चल दिया आज की क्लास में। नेट का पेपर हुआ था संडे को, ठीक है। इसमें आपका पढ़ाया हुआ में क्या क्वेश्चन आया है देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है, उसमें कितना क्वेश्चन आया है बना के दिखा देना। इफ फोर्स एफ, एक्सीलरेशन ए and time t are chosen as the fundamental physical quantity. Chosen as the fundamental physical quantity. Find the dimension of energy. Find the dimension of energy. ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन में एफ ए टी, बी में एफ ए टी स्क्वायर, सी ऑप्शन में एफ ए, डी ऑप्शन में एफ ए टी। चलिए लिखिए जल्दी, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तब बनाइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 अलग अलग पेज में लिख लीजिएगा, 3 अलग अलग पेज में क्वेश्चन लिख, फिर नीचे जगह रहेगा उसमें बनाना। चलो क्या कर रहा है उधर, 2 बैठ जाओ, 3 नहीं, 1 निकल जाओ, छोड़ो दूसरे पे आप और फैलो दूर तक आप। सॉल्व कर रहा है तो उसका नजर रखेगा, क्या है? यही काम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखें, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं फिर बनाइएगा, फिर बनाने के लिए टाइम मिलेगा। करें चेंज, क्वेश्चन नंबर 2, if E and G respectively denote, if E and G respectively
D naught. Energy and gravitational constant. Energy and gravitational constant. Then E by G has the dimension. Has the dimension. M L M के पावर 2, L के पावर -1, T के पावर 0. B में M L T C. M L D. M 2 L -2 T -1. चलिए तीसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं. एक्सपेरिमेंट पढ़े. चलिए लिखिए तीसरा क्वेश्चन. A screw gauge gives the following gives the following gives the following reading. When used to measure the diameter of a wire मेन स्केल रीडिंग लिखते जाइए. मेन स्केल रीडिंग 0 mm. सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 division. Given that 1 mm on main scale, given on 1 mm
on main scale correspond to correspond to 100 division on the circular scale on the circular scale on the circular scale. The diameter of the diameter of the wire from the above data is from the above data is इसमें 4 ऑप्शन भी है नहीं वो भी दे देता है ऑप्शन लिखें ए में 0.52 सेंटीमीटर सेकंड में बी में 0.026 सेंटीमीटर सी में 0.26 सेंटीमीटर डी में 0.052 सेंटीमीटर चलो बनाओ तीनों बना के दिखाओ तीनों बन गया लाओ दिखाओ
दूसरा तीसरा लाओ देखो पहला दूसरा तीसरा। चलो बतलाना नहीं है कुछ को। पहला ऑप्शन टिक लगाया ना, नहीं लगाया, ऑप्शन नहीं लिखा। सेकंड टिक लगाओ, लो कौन सा है ऑप्शन बतलाओ, कौन सा आया? इसका ही आया, कौन सा ऑप्शन देखा? तीसरा पहला कहाँ है? कहाँ आंसर कहाँ देखा है? नहीं आंसर मिला, एक बार चेक कर लो, अलग से चेक कर लो। दूसरा कौन सा आंसर मिला? ये पहला लास्ट पहला बना लो। पहला कहाँ है? दूसरा तीसरा
क्या गलती था? यहाँ पे ये वाला गलती। बनाओ, तीसरा भी बनाओ। पहला दूसरा क्या होता है? अपने अपने बनाओ, डिस्कशन नहीं। पहला किधर, इधर, दूसरा, तीसरा। चलो बनाओ। नहीं बन रहा क्या? क्या ये नहीं बन रहा? नहीं पढ़ा है? क्या याद रखना थोड़े ना रहता है बार। चलो दिखाना है। 2 क्वेश्चन तो देखेंगे ना, 3 क्वेश्चन रहेगा तब देखेगा। 2 क्वेश्चन देख के क्या करें? कॉपी का हेल्प ले सकते हो, चोरी कर सकते हो, चोरी कर सकते हैं, कॉपी का हेल्प ले सकते हैं। तीसरा इधर बनाओ। हो गया? दूसरा सबसे गलती हो गया, यही बात। तीसरा चलो नहीं पढ़ा हुआ है। एक भी नहीं बनाया? क्यों? ऐसा क्या हो गया जो एक भी नहीं बना? चलो दिखाना है इधर। याद रखिएगा तब ना भूलेगा बदमाश। याद ही नहीं करना है तो भूलेगा क्या? कौन सा बनाया? फर्स्ट नंबर। आओ, और कोई इधर भी दिखाना है। और बचा कौन? तो बनाओ। चलो दिखाना है कॉपी, जो बना दिखाओ। लाओ दिखाओ। थर्ड नहीं बना क्या? थर्ड बहुत हार्ड है, बोलो। थर्ड तो सबसे आसान है बदमाश। नहीं, थर्ड तो सबसे आसान है। चलो कौन बच गया? थर्ड में क्या दिक्कत हो गया?
और है कोई? यही तक? तुम्हारा होता बना? मैथ है, बायो तुम्हारा है? बायो है तो बायो का ही तो क्वेश्चन दिया बदला। नहीं, बायो का ही नहीं दिया। क्या हुआ इधर? नहीं हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, फोर्स और एक्सीलरेशन और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। किसका? एनर्जी। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। और किस पे? एक्सीलरेशन पे। और किस पे? टाइम। पावर क्या मान ले? ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम। और एनर्जी का डायमेंशन उसके टर्म में लिखना है, लिख दीजिए। एनर्जी का डायमेंशन कितना? mL2 T-2। फोर्स का mL-T-2। एक्सीलरेशन का L-T-2। और टाइम का तो जानते ही हैं। नहीं, चलिए एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। mL2 T-2। मास का पावर देखिए A, और कुछ L का पावर देखिए A प्लस B। T का पावर देखिए -2A -2B प्लस C, है ना? अब पावर इक्वेट कर लीजिए। A बराबर कितना? 1। और A प्लस B बराबर 2। और -2A -2B प्लस C इक्वल टू। चलिए सोल्व कर लीजिए। A का वैल्यू 1 रख दें तो B बराबर A 1 उधर जाएगा तो B बराबर 1। A1 B1 रख दीजिए। -2 प्लस C बराबर -2। एक कैंसिल, C बराबर कितना? 2। चलिए फर्स्ट में रख दीजिए। इसमें रख दे फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट क्या था? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F। F के पावर कितना है? 1। और दूसरा है A के पावर भी 1। और तीसरा है T के पावर कितना है? 2। कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन था, तो बी ऑप्शन हो गया। चलो बोलो, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन का नेचर देखो, ठीक है ना? कंसेप्ट देखना है, मतलब नेचर देखे। ऐसा पहले से किए हुए हैं, नहीं किए हुए? किए हुए हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है? क्या किसका गलती हो गया? मैथ वाला सुधर जाए जल्दी जल्दी। नहीं, मेडिकल के क्वेश्चन में नहीं गलती हो रहा है, नहीं बन रहा है,
एडवांस वाला क्वेश्चन सटने देगा तुमको? नहीं, नहीं सटने देगा, समझ रहा है? हाँ, वो तो 10 बार पढ़ेगा तो समझ ही नहीं आएगा बदमाश। नहीं, इसमें तो साफ साफ सब लोग को समझ में आ जाएगा, पढ़ा रहे या नहीं रहे, समझ में तो आ ही जाता है सब लोग। नहीं, वो सटने ही नहीं देगा क्वेश्चन। मेन कंपटीशन हार्ड होता है ना, आपके जैसे अच्छा बच्चा इस ऑल ओवर इंडिया में नहीं कितना है, समझ रहा है? सबको वही चाहिए, समझ रहा है? एक ही सीट तो चाहिए, किसी को 2 सीट थोड़ा ना चाहिए। नहीं, जो ज्यादा मेहनत कर लो हो गया। प्रैक्टिस हमेशा करते रहना, समझ रहा है? एक क्वेश्चन में 5, एक चैप्टर में 5 को क्वेश्चन रहता है, 5-7 टाइप से रहता है, उसी 5-7 को पकड़ के रखना है। नहीं, 10 दिन पे हमेशा उस 5 क्वेश्चन को बना लेना है, तो भूलेगा कैसे आदमी? नहीं, ऐसा नहीं कि वार्निंग देंगे सर कि हाँ अगला महीना टेस्ट होगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा, फिर बच्चा लोग बउआ लोग तैयारी करेगा, वैसा थोड़ा ना होता है। वैसा नहीं होता है, हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक है ना? चलिए दूसरा हम चले। चेंज करें? क्वेश्चन दूसरा सॉल्यूशन। E and G respectively denote the energy and gravitational constant. E by G has dimension. किसका डायमेंशन लिखना है? एनर्जी का तो सब लोग को पता है, mL2T-2 पता है ना? G का याद नहीं रहता है तो नहीं है, याद नहीं रहता है तो रखने का जरूरत भी नहीं है। नहीं, फोर्स बराबर सुने हैं G m1m2 बटा RF। G बराबर कितना? F(r²) बटा, रख दीजिए, F(r²) बटा m²। रखिए, ये आ गया mL2T-2, ये आ गया फोर्स का mLT-2, R² का L², मास स्क्वायर का m²। अब करिए, इससे काट दीजिए तो सिर्फ बचा L, एक L भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना? बचा क्या क्या? मास, और क्या बचा? L के पावर, T के पावर क्या बच गया? 0 है ऐसा ऑप्शन? कौन सा था? फर्स्ट था, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नहीं, याद उतना ही रखना है जो हमेशा याद रहे, नहीं जबरदस्ती का याद नहीं रखना, वैसा रखने से फायदा। चलिए एक और था, एडवांस का भी पेपर होगा नहीं 3 अक्टूबर को? नहीं, उसका भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएंगे। क्या चेंज कर ले? तीसरा सॉल्यूशन, चलिए देखिए क्या। Given that 1 mm of main scale corresponding to 100 division on the circular scale,
पिच दिया हुआ है कितना 1 mm, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना इतना, लिस्ट काउंट कितना, पिच बटा n होता है, ये आ गया 0 डिवाइड ही कर दिया 1 mm बटा 100, 0.01 mm, और सेंटीमीटर में लिख दें तो सेंटीमीटर। चलिए अब रीडिंग लिखते हैं, क्या डायमीटर मेजर करना था, भेन इतना इतना, द डायमीटर मेजर कर दे रहा है। मेन स्केल रीडिंग देखिए, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे देखिए कितना रीडिंग दिया है, 0 दिया है, मेन स्केल पे 0 दिया है तो 0 हो गया, प्लस अब 0 जो रहे mm में रहे चाहे सेंटीमीटर में बनाइएगा तो 0 ही है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितना है 52, ठीक है ना, अगुना लिस्ट काउंट होता है, 52 अगुना क्या होता है लिस्ट, तो 0 प्लस 52 गुना 0.001 सेंटीमीटर, कितना आ गया बोल 0.052 सेंटीमीटर, यही ना आंसर, डी ऑप्शन। अभी नया ऐड हुआ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, 3-4 साल तक एकदम क्वेश्चन आसान रहेगा, ठीक है ना, और सब आया हुआ हम लोग को, हमको तो पता है पहले से कहाँ कोई क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, सब नहीं देखा हुआ है, रहता ही है, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट अभी जो रहेगा मेडिकल में 5 साल तक आसान रहेगा, इतना आसान रहेगा कि क्वेश्चन पढ़िए बनाइए, समझ रहे हैं, 5 साल के बाद ये अपना रंग रूप दिखाना शुरू करेगा, नहीं अभी तो नहीं। चलो दिखाओ छोटू वेक्टर में क्या, तो होमवर्क का कि खत्म हो गया था, प्रॉपर्टीज DPS2 पूरा हो गया था या नहीं हुआ था, DPS2 पूरा हुआ था, आगे बढ़े। वेक्टर का भी एक क्वेश्चन है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए वो बनेगा नहीं, नहीं चेंज कर देना। चलिए चैप्टर में हम लोग चले, जो पढ़ रहे थे चैप्टर है वेक्टर, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, पढ़े थे, ऑफ द वेक्टर, पहला पढ़े थे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा नेगेटिव वेक्टर, फोर्थ और फिफ्थ अभी पढ़ने जा रहा है, नहीं फिफ्थ जिसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर, क्या पढ़ने जा रहा है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर प्लेनर मतलब प्लेन, तो वैसा वेक्टर अगर या सारा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे, वो सारे वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे। प्लेन देखे हैं कोई, प्लेन यही प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है, क्या है बोर्ड का प्लेन है,
नहीं, तो इसको लिख देते हैं पहले। को मतलब प्लेनर, मतलब प्लेन। if all vectors are lying in the same plane, if all the vectors are lying in the same plane, then if all the vectors are lying in the same plane, then vectors are called the coplanar vector. चलिए आगे चले। चलिए, अगर एक वेक्टर दिखाया जाए, आपसे पूछा जाए ये वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है, क्या बोलेगा इसके बारे में? क्या ये वेक्टर कोप्लेनर है? किसके प्लेन में चेक कर लिए? पूछा गया कि क्या ये वेक्टर कोप्लेनर है, वेक्टर का हेड है, टेल है, किसके प्लेन में चेक कर लिए? नहीं, प्लेन कंफर्म हो रहा है, किस प्लेन में चेक करना है? ये जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, सीलिंग के प्लेन में, दीवार के प्लेन में, किसके प्लेन में चेक करना है? नहीं पता है पता? तो एक वेक्टर के केस में अगर पूछा जाए क्या ये कोप्लेनर है, तो आप नहीं बतला सकते। नहीं, क्योंकि यहाँ कंफर्म ही नहीं किया गया कि किस प्लेन में चेक करना है। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाता कि ये जो वेक्टर है बोर्ड के प्लेन में है या नहीं है, तो आप बतला देते नहीं है। नहीं, ये तो इधर निकल रहा है, बोर्ड के प्लेन में रहता तो समझ रहे ना, ऐसे रहता कहीं भी, लेकिन ये क्या है, ऐसे नहीं है, इस तरीके से। अब दो वेक्टर दिखाया जा रहा है, तो एक वेक्टर के केस में कोप्लेनर है या नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, क्योंकि प्लेन कंफर्म नहीं होता है। अगर दो वेक्टर है तो आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं, तो यहाँ पे एक पेज रखिए, जैसे एक पेज है तो एक पेज का प्लेन बनता है, इस पे एक पेज रखिए, एक प्लेन बन रहा है, तो ये कोप्लेनर है, इस प्लेन में है। अगर इस दोनों वेक्टर को ऐसे कर दिया जाए, क्या अब कोप्लेनर है? प्लेन ये है और क्या है ना। तो यहाँ अगर ऐसे है तो यहाँ एक पेज रखिए, क्या रखिए? पेज। एक प्लेन बना रहा है तो इसी प्लेन में है, एक कोप्लेनर है। अगर इसको इस तरीके से चेंज कर दे, पूछे अब क्या कोप्लेनर है, तो अब भी बनाएगा, एक प्लेन अब भी बनाएगा। नहीं, अगर ये वेक्टर को ऐसे कर दिया जाए, क्या आपको प्लेनर है? कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिए, अब इसको पीछे ले आइए। एक वेक्टर यहाँ है, इसको यहाँ ले आए, क्या बदल गया? ये वेक्टर चेंज किया नहीं,
तो अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, यानी वेक्टर चेंज सकते हैं ना, इसको इधर ले आइए जहाँ ये आएगा, तो पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए। नहीं तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएगा, दो वेक्टर हमेशा एक नया प्लेन बनाएगा, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, बशर्ते एक लाइन में नहीं हो। अगर ऐसा है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर तो है एक ही लाइन में, तो ये प्लेन नहीं कोई बना रहा। तीन वेक्टर रहेगा तो कोप्लेनर होगा या नहीं होगा? तीन वेक्टर है तो एक प्लेन में हो भी सकता है, ठीक है ना। जैसे दो बोर्ड के प्लेन में है, तीसरा दो जैसे ऐसे, ये है ना कोप्लेनर। तीसरा वेक्टर ऐसे है, तीनों कोप्लेनर है, तीनों बोर्ड के प्लेन में। अगर तीसरा वेक्टर ऐसे रहे तो कोप्लेनर नहीं होगा। तो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर के केस में कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिंगल वेक्टर के केस में कोप्लेनर है या नहीं है तो इसके बारे में बतलाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन कंफर्म नहीं किया गया। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। In case of single vector, in case of the single vector, in case of single vector, there is no AD. In case of single vector, there is no any question of coplanarity. In case of single vector, there is no any question of coplanarity. Two vectors are always coplanar. Two vectors are always coplanar. Three vectors may or may not be कोप्लेनर। तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए लिखिए। चेंज करें या यही लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर।
the position of any point, the position of any point with respect to, with respect to, the position of any point with respect to origin, with any, the position of any point with respect to any fixed origin known as the position vector. The position of any point with respect to any fixed origin. The position of any point with respect to any fixed origin known as the position vector. चेंज करें, known as the position vector. It is denoted by R. पोजीशन वेक्टर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है। ए है एक्स एक्सिस, ए है ऑरिजिन, ए है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है और ये ऑरिजिन क्या है, फिक्स ऑरिजिन। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यही मिलेगा पोजीशन वेक्टर। यही मिलेगा पोजीशन वेक्टर जिसको डिनोट करते हैं आर से। ऐसा भी लिखा रहेगा कहीं, इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़ते थे कहीं पहले, नहीं पी लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा एक्स बाई जेड, यानी पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी ऑरिजिन या फिक्स ऑरिजिन से इसका पोजीशन होता है, यानी उसका डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। चलिए लिखिए, चलिए आगे चले। कैलकुलेशन ऑफ
Calculation of AB vector. Calculation of AB vector if position of A and B are given. Calculation of AB vector if position of A and B are given. अगर A और B पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है तो AB वेक्टर कैसे निकालें? चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। A है X, A है ऑरिजिन, A है Y, A है A है B। क्या है? A, इसका पोजीशन ऐसा, इसका पोजीशन देखिए तो आ रहा है सब। A और B का पोजीशन दिया हुआ, मतलब ऑरिजिन से दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसका पोजीशन A, इसका पोजीशन B। आपको निकालना क्या है? तो निकालना है AB, निकालना है AB, यही निकालना नहीं। चलिए देखिए दिया हुआ क्या क्या। OB दिया हुआ है, कितना निकालना क्या है? AB वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ला भी होगा। दो वेक्टर दिया हुआ, तीसरा निकालना है। देखिए रिजल्टेंट खोजिए। क्या खोजना है? रिजल्टेंट। वेक्टर में रिजल्टेंट पढ़ा है ट्रायंगल में? कौन है रिजल्टेंट? चलिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन उल्टा, तो वही ट्रायंगल ला क्या करने जा रहा है? वही ट्रायंगल ला, बाई ट्रायंगल OB इक्वल OA प्लस AB। आ रहा है समझ में सब लोग को? ट्रायंगल ला। अब OB का वैल्यू रखिए, OA का वैल्यू रखिए प्लस AB, AB निकाल लीजिए। AB इक्वल टू कितना? इसको इधर ले चलिए, B माइनस A, यही हो गया AB वेक्टर। अब इसमें एक फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB वेक्टर बराबर बाद वाला कौन है? B है, तो पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। चलिए यहां तक लिख लीजिए, तब आगे चलेंगे।
चलिए चेंज करें, अब लिखते हैं फार्मूला। चलिए देखिए क्या है, ए बी वेक्टर है ना, क्या हो जाएगा फार्मूला, बाद में कौन है बी, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, यही है। ए बी वेक्टर के लिए क्या फार्मूला हो गया, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, याद रहेगा। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल पी दिया हुआ है a+2 +4b, पी दिया हुआ क्यू दिया हुआ, हमको निकालना है पी क्यू वेक्टर, बतलाइए आंसर। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, पी क्यू निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले क्यू का पोजीशन लिखिए, माइनस पी का पोजीशन लिखिए। क्यू का पोजीशन कितना, a+4b में घटा देंगे किसका, a+2b, a+2b। चलिए क्या कर दें, यही आंसर।